नेशनल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, बिहार की राजनीति पर आज चर्चा करने जा रहे हैं हम और आपको ये बताएंगे कि आखिरकार कल के फ्लोर टेस्ट में क्या बड़ा खेला होने वाला है और कई ऐसी जो है आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे दर्शकों, जिन रिपोर्ट्स को देखने के बाद आपके जो तमाम सवाल होंगे उसका जवाब जरूर मिल जाएगा। आखिरकार बिहार में इस समय विधायकों को कैद में रखने की जरूरत क्यों आन पड़ी? आज हम इसी मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्यों विधायकों को जो है लगातार कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि हैदराबाद या फिर आप कहें गया या फिर कहें तेजस्वी आवास, तमाम जगहों पर जो है बंद करके रखा जा रहा है। और ये चीज आज से नहीं हो रही है। जब से नीतीश कुमार ने शपथ ली है एनडीए के साथ जाने के बाद मुख्यमंत्री पद की, उसके बाद से ही लगातार ये पूरा का पूरा मामला जो है हमें देखने को मिल रहा है। और दरअसल इसी वजह से ये चर्चाएं काफी ज्यादा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि अब विधायकों को एकत्रित करने के पीछे का मामला क्या है। क्या आरजेडी को भी डर है? क्या जेडीयू को भी डर है? क्या भारतीय जनता पार्टी को भी डर है? क्योंकि तमाम पार्टी तो यही दावे कर रही है कि उनके विधायक सुरक्षित है, उनके विधायक किसी भी तरीके से टूट फूट में नहीं पड़ने वाले हैं और विधायकों को किसी भी तरीके से कोई भी सियासी पार्टी नहीं तोड़ सकती है। लेकिन आज मैं आपको वो तमाम के तमाम जो मामले हैं वो खोल करके विस्तार से बताऊंगा कि आखिरकार ये पूरा मामला क्यों नजर आ रहा है। हमारी इस रिपोर्ट में आपको सबसे पहले दिखाते हैं तेजस्वी आवास पर कैसे विधायकों का जमावड़ा लगा हुआ है, वहां पर गाने गाए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कल जो खेला होने वाला है उसका जश्न आज ही मनाया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट। देखिए, नीतीश कुमार जी पहले भी आदरणीय थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। और हम लोगों का तो मुद्दा था कि रोज़गार मिले, नौकरियां मिले, निवेश बिहार में आए, बिहार का विकास हो, ये हम लोगों का मुद्दा रहा है। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आज हमने सुना है कि क्रेडिट लेने की बात उन्होंने कही है, तो कोई क्रेडिट क्यों ना ले। हमारे 79 विधायक हैं और उनके जो विधायक हैं वो 45 हैं, मंत्री हमारा है, विभाग हमारा है, तो हम क्रेडिट क्यों ना लें। और यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी देगा, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में, वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी? तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह असंभव है नौकरी देना, उसको हमने एक हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया। जो कहता था असंभव है, तो हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास के काम किए, नए नए नीति लाए, टूरिज़्म डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमने टूरिज़्म पॉलिसी लाया। आईटी डिपार्टमेंट राज्य कोटा में था, हम लोगों ने जो है आईटी पॉलिसी लाई। और भी कई जो पॉलिसीज़ हैं हम लोगों ने लाने का काम किया। स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ हम लोगों ने लाने का काम किया। जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिलेगा सरकारी, और जो पढ़ेगा उसको भी नौकरी मिलेगा। शिक्षा विभाग किसका था? राष्ट्रीय जनता दल के पास था। हमारे मंत्रियों ने लगातार जो है नौकरियां देने का काम किया। और ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। और ये भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे, तो 17 साल बनाम 17 महीने। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार तेजस्वी आवास पर इस पूरे मामले का सियासी मतलब क्या निकाला जाए। और एक खबर यह भी है कि तेजस्वी आवास पर 100 खटिये मंगाए गए, यानी कि जो विधायक इस समय हैदराबाद से रवाना हो चुके हैं, पटना पहुंचने वाले हैं और तेजस्वी आवास पर वो डायरेक्ट पहुंचेंगे और वहां पर ही उनके रहने सहने का इंतजाम किया गया है। न तो किसी होटल को बुक किया गया है, न तो किसी रेस्टोरेंट को बुक किया गया है। वो तमाम के तमाम विधायक जो हैं वो तेजस्वी आवास पर ही रुकने वाले हैं। तो क्या तेजस्वी आवास पर रुकने का सीधे तौर पर मतलब ये निकाला जाए कि वो जो है कहीं ना कहीं टूट के डर से वो विधायकों को एक साथ रखने का प्लान बना रहे हैं और इसी वजह से वो पहले से ही जो विधायक उनके घर में ठहरे हुए हैं वो तो मौजूद ही है। लेकिन वही दूसरी तरफ
और जो कांग्रेसी विधायक आ रहे हैं वो उनको भी अपने साथ रखना चाह रहे हैं। और दरअसल इसी वजह से मामला जो है गहराता हुआ नजर आ रहा है दर्शकों। और इसी पूरे मुद्दे को लेकर के ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के भी मन के भीतर जो है एक डर जरूर है कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी में वो टूट ना करवा पाए और उल्टा उन्हीं की पार्टी में, उन्हीं के गठबंधन में टूट हो जाए तो ये उनके लिए शर्मिंदगी की भी बात हो सकती है। और इसी बात को लेकर के आज मैं आपको वो बयान सुनवाने जा रहा हूं दर्शकों, जो बयान तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद दिया था। यानी कि नीतीश कुमार एक तरफ जो है शपथ ग्रहण जो है ले रहे थे, वो वहां पर जो शपथ ले रहे थे सीएम पद की, और वही दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो है वो पूरी तरीके से इस मामले को लेकर के अपने जो बयान है वो रख रहे थे मीडिया के सामने। और उस समय का जो तेवर था, उस समय की जो बयानबाजी थी, वही बयानबाजी आज ऐसा लग रहा है कि आरजेडी के हित में जा सकती है। यानी कि जेडीयू पार्टी में विधायकों को लेकर एक बड़ी टूट की स्थिति बन सकती है दर्शकों। और इसी वजह से ये पूरा का पूरा मामला जो है वो फंसता हुआ नजर आ सकता है। आइए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव के उस बयान को, जो बयान उन्होंने नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण हासिल करने के बाद तुरंत दिया था। और इस बयान के कई सियासी मायने भी निकाले जाते हैं। देखिए इस रिपोर्ट। काली जुल्फों के पल्ले न डालो, काली काली जुल्फों के पल्ले न डालो, जिंदा रहने दो। ऐ हुस्न वालों न छेड़ो हम सताए हुए, न छेड़ो हम सताए हुए, जख्म सीने पे खाए हुए, खूब पहचानते हैं तुम्हारी अदाओं को हम जानते, दगाबाज हो सितम डालने वाले। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार तेजस्वी यादव का ये बयान क्या कल के दिन एक अहम किरदार अदा कर सकता है। चूंकि विधायकों की टूट को लेकर के, विधायकों के खेमे को बदलने को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर शब्दों में कहा था कि नीतीश कुमार अब राजनीतिक रूप से इस काबिल नहीं रह जाएंगे आने वाले दिनों में कि वो फिर से इस तरीके की परिस्थिति बिहार में पैदा करवा पाए। और यही वजह है कि अब मात्र कुछ घंटे पहले तेजस्वी यादव के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जानबूझ करके इस समय जो है साफ तौर पर अपने इन बयानों को वायरल करवा रहे हैं, या फिर वो इस तरीके से एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जेडीयू के विधायक और साथ ही भाजपा के विधायक जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को मान बैठे कि वाकई कल जो है आरजेडी के पक्ष में, आरजेडी के हित में कोई बड़ा खेला होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में यह है दर्शकों कि लालू प्रसाद यादव, जो कि बिहार की राजनीति के हर घुट्टी को जानते हैं, वो इस वक्त जेल से बाहर है। और लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से खामोश बैठे हैं, उस खामोशी के पीछे राजनीतिक तूफान भी हो सकता है। चूंकि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक ही वक्त में अपनी राजनीति की शुरुआत किए थे और कई बार राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव के लिए अपने परिवार की बात करें या फिर अपने बेटे को सीएम की गद्दी पर विराजमान करने की बात करें, ये उनके लिए एक बड़ा और आखिरी मौका भी हो सकता है। चूंकि इस समय बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। आरजेडी के पास 79 सीटें, और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बड़ा मौका अगर उनके हाथों से निकल गया तो इसके कई आप कह सकते हैं कि नुकसान जो है आरजेडी को झेलने पड़ सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी बिहार से एक बड़ा विकल्प बन करके निकले, और हो सकता है ऐसा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में और भी ज्यादा सीटों के साथ उभर करके सामने आए। क्योंकि अगर एमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल नहीं होते तो उस समय की अगर बात की जाए तो भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी,
एमआईएम के 4 विधायक जब आरजेडी में शामिल होते हैं तभी जाकर के उनका संख्या जो है वो बढ़ जाता है। तो कल ये देखना है कि आखिरकार जो अब नीतीश कुमार को लेकर के तमाम तरीके के बयान दिए गए, चाहे वो आरजेडी के विधायकों की बात करें, कांग्रेस के पक्ष की बात करें, सीपीआईएमएल की बात करें, ये तमाम के तमाम बयानों का वाकई कोई राजनीतिक मायने कल निकलता है या फिर ये सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए पूरा खेल हो रहा था। और एक बड़ा मामला आपको मैं बता दूं दर्शकों, वो ये कि महबूब आलम जो कि बिहार की राजनीति में अपना एक बड़ा महत्व रखते हैं और राजनीतिक रूप से देखा जाए तो वो जितनी बार जो है विधानसभा के सदस्य रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उनको कई बार इस तरीके के मौकों से गुजरना पड़ा होगा। और ऐसे में उनका जीतन राम मांझी के पास पहुंचना ये बात दर्शाता है कि वो कहीं ना कहीं लालू यादव के पैगाम को लेकर तो नहीं गए थे। हालांकि इस पूरे मामले पर उन्होंने कोई भी पत्ता नहीं खोला, लेकिन राजनीति में जो सारी की सारी चीजें होती है वो पर्दे के पीछे होती है। और इस पूरे मामले को लेकर के आपको ये बात बता दूं मैं कि आने वाले अब कुछ घंटों में जो बिहार की राजनीति की पूरी व्यवस्था बदलेगी या फिर वो व्यवस्था उस तरीके से और मजबूती से जो है स्थापित हो जाएगी, वो मात्र कुछ घंटों में आपको देखने को मिल जाएगा। इस रिपोर्ट के माध्यम से मैंने वो तमाम की तमाम बातें आपको बताने की कोशिश की है दर्शकों, जो आपके जहन में इस वक्त जो है चल रही होगी या फिर आप इसको समझना चाह रहे होंगे। अब देखते हैं कि कुछ घंटों के बाद नीतीश कुमार जो कि बिहार में सत्ता से हमेशा चिपके हुए नेताओं में शुमार किए जाते रहे, या नीतीश कुमार वो नेता जो इस समय सीधे तौर पर कहीं ना कहीं लालू यादव की उस विरासत वाली राजनीति को खत्म करने का या फिर आप कहें कि उस राजनीति पर कहीं ना कहीं एक बड़ी चोट देने का जो काम किया है उन्होंने, क्या लालू प्रसाद यादव कल सदन में इसका हिसाब चुकता कर देंगे या फिर एक बार एक और पारी का इंतजार करना पड़ेगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए नेक्स्ट न्यूज के साथ।